अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। दिस इज़ प्रोफेसर मोहम्मद अफजल। गाइस, आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो गाइस, जो वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दें, इस वीडियो को लाइक करें और अच्छे वाला कमेंट भी करें, और जहां जहां इस वीडियो का लिंक शेयर कर सकते हैं आप ज़रूर करिएगा। गाइज, इसके अलावा मैंने व्हाट्सएप का एक ग्रुप भी बनाया हुआ है यूट्यूब ऑडियंस के नाम से। अगर आप उस ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप उस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, आप उस लिंक पे क्लिक करें, आप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे। तो इस तरह से आपको अलर्ट्स जो हैं वो ज़्यादा फास्ट मिला करेंगी, आपको हर लेक्चर की अलर्ट वहीं पर मिल जाया करेगी। और उसके अलावा गाइज, अगर आप ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दिया हुआ है नीचे। तो आपने वहाँ पर जस्ट व्हाट्सएप मैसेज करना है, ना आपने व्हाट्सएप कॉल करनी है, ना आपने मोबाइल कॉल करनी, बिकॉज मैं बिज़ी होता हूँ तो कॉल अटेंड नहीं कर पाता। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिंक्स शेयर कर दिए हुए हैं। उनमें स्पेशली जो चौधरी सुरखाब अहमद वाली आईडी है उसके ऊपर ज़रूर क्लिक करिए, और मुझे वहाँ फेसबुक पे आप ज़रूर फॉलो करिएगा, बिकॉज मुझे वहाँ फॉलोअर्स चाहिए भी हैं। आज गाइज जो है फर्स्ट ईयर का ऑनलाइन में पहला लेक्चर है, चैप्टर 7 से हम स्टार्ट कर रहे हैं केमिस्ट्री पार्ट 1 की। तो चलते हैं जी हम अपने प्रॉपर लेक्चर की तरफ। तो गाइस, चैप्टर नंबर 7 है जो हमने पढ़ना है, दैट इज थर्मोकेमिस्ट्री, इसका टाइटल है। और चैप्टर नंबर 7 पढ़ेंगे, उसके बाद चैप्टर नंबर 3 चैप्टर नंबर 5, फिर 6 पढ़ेंगे, और मीनवाइल आपके कॉलेजेस खुल जाएंगे तो वहाँ आप चैप्टर नंबर 3 और 4 पढ़ लेंगे। तो चलते हैं जी, थर्मोकेमिस्ट्री बेसिकली होता क्या है इसकी तरफ। तो देखें जी, थर्मोकेमिस्ट्री, अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं, चलें ये भी बात पहले बताना पड़ेगी, लेट मी मिनिमाइज द स्क्रीन फर्स्ट। आपको ये बात भी दिखाना पड़ेगी, मैं बुक से पहले आपको टेक्स्ट बुक से ना बता देता हूँ चीज़ों के बारे में। हियर वाज द टेक्स्ट बुक, यहाँ देखें, इट्स द टेक्स्ट बुक। अच्छा बच्चों, ऐसा है कि ये आपकी टेक्स्ट बुक है, और इस टेक्स्ट बुक इतना ज़्यादा जूम कर दिया मैंने। अच्छा, इसका मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये आपको मतलब सारे कलर वगैरह डिफरेंट हैं, कहीं कहीं डायाग्राम्स भी डिफरेंट आती हैं, लेकिन डाटा सारा आपकी टेक्स्ट बुक वाला ही है। तो बच्चों, चैप्टर नंबर 7 इंट्रोडक्शन है। ये इंट्रोडक्शन में इतना ज़्यादा जो लिखा हुआ है इसके फर्स्ट पेज पे, आपने उसको नहीं करना, आपने इसको टेक्स्ट बुक से नहीं करना। यहाँ से करेंगे तो ये आपके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, तो आपको इसकी समझ ही नहीं जल्दी आनी। तो इस सारे पेज को एक बहुत अच्छे और बेटर वे में मैंने लिखा है। तो ये जो पेज है इसको आप स्किप कर दें बुक से, आपने जो मैंने आपको बताना है आपने वही करना है। तो ये जो है थर्मोकेमिस्ट्री जो है, इसमें अच्छा स्क्रीन शो नहीं हो रही, तो चलें बच्चों, ये 7.1 वाला जो टॉपिक है ये वाला, और इससे पहले जो टॉपिक था वो वाला आपने यहाँ से नहीं करना। आपको इसके प्रॉपर नोट्स मैं प्रोवाइड करूँगा आफ्टर द लेक्चर, आपने ये बुक से नहीं करना। स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस भी आपने बुक से नहीं करने, और इससे पहले बुक में जो कुछ है ये सारा, ये आपने बुक से नहीं करना। बुक में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लिखा हुआ है, तो आपको इसकी समझ नहीं आनी। तो गाइज, हम ऐसा करते हैं, हम चलते हैं फिर अपने लेक्चर की तरफ। यहाँ से आप ये नहीं करें, यहाँ से आप करेंगे, आप सिर्फ नोट्स में से करेंगे जो मैं आपको बताऊंगा। तो गाइस, थर्मोकेमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ हीट चेंजेस टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड थर्मोकेमिस्ट्री। देखिए, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो उस केमिकल रिएक्शन के होने से एनर्जी में चेंजेस आती हैं। देखें, या तो एनर्जी रिलीज हो जाती है या फिर एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाती है। तो जाहिर सी बात है, ऐसी सूरत में या हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा या फिर कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। तो इस तरह से जो हीट में चेंजेस आती हैं उसको स्टडी करने को हम कहते हैं जी, हम थर्मोकेमिस्ट्री स्टडी कर रहे हैं। लाइक आप देखें, जब कार्बन डाइऑक्साइड बनता है कार्बन और ऑक्सीजन के रिएक्शन से। अब गाइज, आपको मैं डे 1 पे बता रहा हूँ कि इस चैप्टर में वाहिद पूरी केमिस्ट्री में ये चैप्टर है जिसमें ये फिजिकल स्टेट्स आपको साथ में बताना पड़ेंगी। बाज़ औक़ात क्या होता है, सिर्फ एनर्जी में चेंज आती है और फिजिकल स्टेट चेंज हो जाती है, जबकि उसका फॉर्मूला वही रहता है। बिल्कुल ऐसे ही जैसा कि वाटर है तो लिक्विड स्टेट में भी H2O है उसका फॉर्मूला, आइस की फॉर्म में भी H2O है, और वेपर फेज में भी H2O है। तो इन दैट केस हम इसका फॉर्मूला H2O लिखना है तो हमने फिजिकल स्टेट साथ में नहीं लिखी होगी, तो हमें ये अंदाज़ा नहीं होगा कि हम लिक्विड वाटर की बात कर रहे हैं, स्टीम की बात कर रहे हैं, या हम
बात कर रहे हैं जी आइस की फॉर्म में, इसलिए ये चैप्टर वाहिद है कि इसके अंदर हमें ये फिजिकल स्टेट्स भी साथ में लिखनी पड़ेंगी। H stands for solid, G stands for gas, and टू स्टैंड सॉरी इसके साथ भी G आना था, वो मिस प्रिंटेड है, आप लिख लीजिएगा। तो अब इसमें है कि इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये तो इसकी हो गई डेफिनेशन। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफाइन थर्मोकेमिस्ट्री। अगर बच्चों शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है तो आपने जस्ट इतना लिखना है जितना इस स्लाइड पे लिखा है। कुछ चीज़ें जो हैं आपको एडिशनली कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए मैंने बतानी है, तो वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। अब ये जो एग्जांपल्स हैं ये याद रखने वाली नहीं है, ये जस्ट आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए मैं बता रहा हूँ। जैसा कि किचन में बर्निंग होती है, ये इनफैक्ट जो रिएक्शन पीछे शो किया था, अगर किचन में हम जो गैस जला रहे हैं जिसको हम सुई गैस कहते हैं, CH4 उसके अंदर मेजर कंटेंट होता है, तो उसकी कार्बन जो होती है ऑक्सीजन से रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है, और हाइड्रोजन जो होती है ऑक्सीजन से रिएक्शन करके दैट इज कन्वर्टेड टू वाटर। तो किचन में देखें बर्निंग हो रही होती है, तो आपने कभी नोट किया है कि किचन का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है जबकि हमारे बाकी रूम्स का टेम्परेचर बड़ा अच्छा होता है। तो वजह क्या है, किचन में केमिकल रिएक्शन हुआ है, बर्निंग ऑफ फ्यूल हुई है, जिसकी वजह से टेम्परेचर चेंज हो गया हुआ है। अच्छा, उसके बाद डाइजेशन ऑफ फूड, हम जब खाना खाते हैं फूड की डाइजेशन होती है तो उससे हमें एनर्जी मिलती है, हीट प्रोड्यूस होती है। तो वो भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन की एग्जांपल है, बिकॉज फूड के जो हैं बॉन्ड्स वगैरह उसमें ब्रेक होते हैं, ऐसे में एनर्जी एब्जॉर्ब भी होती है, रिलीज भी होती है। इस तरह तीसरी एग्जांपल फॉर्मेशन ऑफ सोल्यूशन है, जब हम दो चीज़ों को मिक्स करते हैं तो ऐसे में भी चीज़ें ठंडी या गर्म फील होती हैं। लाइक मैं आपको घर में करने वाली एक एग्जांपल बता देता हूँ। आप सर्फ का एक थोड़ा सा सर्फ लें, उसको अपने हाथ पे रखें, अपनी पाम के ऊपर रखें, ज़रा सा उसमें पानी डाल के पेस्ट बना दें, तो आपको बड़ा क्लियर हीटिंग इफेक्ट मिलेगा आपके उसके अंदर से। मतलब जब सोल्यूशन बनेगा सर्फ का, वाटर के अंदर डिटर्जेंट होता है ना बेसिकली, तो डिटर्जेंट जब वाटर में डिजॉल्व होता है तो हीट रिलीज करता है, और वो हीट आपके हाथ में जाती है और आपको हीटिंग इफेक्ट फील होता है। तो इस तरह की और भी काफ़ी सारी एग्जांपल, जैसा कि हम परफ्यूम लगाते हैं तो हमें कूलिंग सेंसेशन आती है। तो इसी तरह से जब हम शावर लेके बाहर आते हैं फ़ैन के नीचे, तो हमारी स्किन के साथ जो वाटर पार्टिकल्स लगे होते हैं वो इवेपोरेट होते हैं, तो हमें कूलिंग सेंसेशन आती है, तो टेम्परेचर चेंज होगा केमिकल रिएक्शन से। तो ये थर्मोकेमिस्ट्री है। तो बच्चों ये वाली स्लाइड आपने याद नहीं करनी, जस्ट मैंने कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए ये स्लाइड रखी है। तो आप कह सकते हैं कि दैट इज जस्ट फॉर द कॉन्सेप्ट बिल्डिंग। अच्छा, उससे आगे चलते हैं। एक चीज़ थर्मोडायनामिक्स भी होती है। थर्मोकेमिस्ट्री एंड थर्मोडायनामिक्स में थोड़ा ही फर्क है। थर्मोडायनामिक्स की डेफिनेशन भी आप चाहे ना याद करें, लेकिन बाज़ का आ भी जाता है पेपर में कि थर्मोकेमिस्ट्री एंड थर्मोडायनामिक्स में डिफरेंस क्या है। तो देखें, अब हमने थर्मोकेमिस्ट्री में पढ़ा था कि जब भी टेम्परेचर में चेंज आएगी बाय अ केमिकल रिएक्शन, तो उसको हम कहेंगे थर्मोकेमिस्ट्री, उसको जब हम स्टडी करेंगे। लेकिन बच्चों किसी भी केमिकल रिएक्शन के बगैर जब हीट में चेंज आ जाएगी तो उसको हम नाम दे देते हैं थर्मोडायनामिक्स। तो अब इसको भी मैं थोड़ा सा आपको एलेबोरेट कर देता हूँ। तो मतलब इसमें ये होगा कि विदाउट केमिकल रिएक्शन जब हीट में चेंज आती है तो उसको हम कहते हैं थर्मोडायनामिक्स। फॉर एग्जांपल वेदरिंग फिनोमेना। वेदरिंग फिनोमेना कैसे कि देखें ना, जब मतलब बादल वगैरह आते हैं तो उसमें कोई केमिकल रिएक्शन हो नहीं रहा होता। इनफैक्ट सिर्फ ऊपर जाके जब स्ट्रेटोस्फीयर के पास वाटर पार्टिकल जाते हैं, टेम्परेचर डाउन हो जाता है। टेम्परेचर डाउन होने की वजह से आपस में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बना के लिक्विड में कन्वर्ट होकर नीचे की तरफ आ जाते हैं, और उससे बारिश होती है, और बारिश की वजह से हमारे यहाँ का टेम्परेचर जो होता है ना वो नॉर्मल हो जाता है। तो ये वेदरिंग फिनोमेना, रात के वक्त ठंडक होती है, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा होता क्योंकि सूरज की रोशनी नहीं आ रही, जिसकी वजह से ज़रा सी ठंडक हो जाती है। दिन के वक्त सूरज की रोशनी होती है, इसको कहते हैं कन्वेक्शन, सॉरी रेडिएशन। रेडिएशंस जो है पड़ती हैं तो उसकी वजह से हीटिंग इफेक्ट हो जाता है। तो इसमें देखें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा। मैंने किचन की एग्जांपल दी थी, उसमें बर्निंग ऑफ फ्यूल्स जो कि केमिकल रिएक्शन, उसकी वजह से टेम्परेचर चेंज हो जाता है, तो वो थर्मोकेमिस्ट्री में आएगा। लेकिन बच्चों अगर हम एक रूम में एसी चला लें तो उससे क्या होता है, उससे कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा होता, सिर्फ एसी पार्टिकल्स को ठंडा करके रूम के अंदर फेंक रहा होता है, जिसकी वजह से रूम के अंदर कूलिंग इफेक्ट हो जाता है, और वो एग्जांपल है थर्मोडायनामिक्स की। तो एसी की वजह से कमरे का ठंडा होना डजंट इन्वॉल्व एनी काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो बच्चों वो थर्मोडायनामिक्स की एग्जांपल है। लेकिन क्लास
अगर हम थर्मोकेमिस्ट्री की बात करें तो किचन की एग्जांपल बेस्ट है, कि उसमें बर्निंग ऑफ फ्यूल्स हो रही है जो कि केमिकल रिएक्शन है, और ऐसे में थर्मो केमिस्ट्री में आता है। अच्छा जी, चलते हैं थोड़ा सा इससे आगे। तो इससे आगे वो क्या हो गया एडिटर को मेरा एडिटर पागल हो गया। एनीवे कोई बात नहीं, इसकी ऐसी की तैसी। अच्छा अब देखें, ये कुछ एक्स्ट्रा बातें हैं। ये क्या, हीट एक्सचेंज टेक्स प्लेस विदाउट द केमिकल रिएक्शन बाय वन ऑफ द थ्री मेथड्स। या तो कंडक्शन होती है, या कन्वेक्शन होती है, या रेडिएशन होते हैं। ये आप 10th में पढ़ चुके हैं, इसलिए यहाँ इनकी कोई वर्थ है नहीं। वैसे अच्छी तरह पढ़ लें, शायद 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 कोई MCQ इसमें से बन जाए। अच्छा गाइज, इससे आगे हम कहते हैं जी टेम्परेचर चेंज होता है किसी केमिकल रिएक्शन के ज़रिए, तो फिर हीट ऑफ रिएक्शन क्या चीज़ है। हीट ऑफ रिएक्शन की भी डेफिनेशन पेपर में एज अ शॉर्ट क्वेश्चन पूछी जा सकती है। तो गाइज देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, अच्छी तरह से कर लें। द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व और एब्जॉर्ब ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड हीट ऑफ रिएक्शन। कार्बन सॉलिड फॉर्म में जब रिएक्शन करती है ऑक्सीजन के साथ, तो दैट प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसे में 393.7 किलो जॉल पर मोल हीट रिलीज हो जाती है, इसीलिए इसके साथ नेगेटिव साइन है। देखें, जब भी हीट रिलीज होती है उसको हम नेगेटिव साइन देते हैं, जब भी हीट अब्जॉर्ब होती है उसको हम पॉजिटिव साइन देते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन जो है बेसिकली एनर्जी रिलीज करता है, दैट्स वाई हम इसको पॉजिटिव साइन सॉरी नेगेटिव साइन देते हैं। अच्छा जी, अब इसमें जो है हम इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं जी। ये डेफिनेशन शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको ज़रा अच्छे तरीके से याद कर लेना है। अब हीट ऑफ रिएक्शन की बात हुई है, तो गाइज हीट ऑफ रिएक्शन की जब हम बात करते हैं तो हीट ऑफ रिएक्शन या तो रिलीज हो सकती है या एब्जॉर्ब हो सकती है। तो हीट रिलीज या एब्जॉर्ब होने की बेस पे रिएक्शन की दो टाइप्स बन जाती हैं। वन ऑफ देम इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड द अदर वन इज एंडोथर्मिक रिएक्शंस। तो ये दोनों रिएक्शंस जो हैं कौन कौन से जी, एंडोथर्मिक रिएक्शंस और दूसरी टाइप एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। तो गाइज ये दो तरह के रिएक्शंस हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन के पूछे जाने के डिफरेंट स्टाइल्स हैं। अब इसका जो पहला स्टाइल है इस क्वेश्चन के पूछे जाने का, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पहला स्टाइल है जी, डिफरेंशिएट बिटवीन एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। एक तो ये स्टाइल है पूछे जाने का। हाँ, अगर वो स्टेटमेंट को चेंज कर दे तो ये रिएक्शन जो है कुछ ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कंपेयर द हीट चेंजेस टेकिंग प्लेस बिटवीन एंडोथर्मिक एंड द एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। तो ये दोनों तरीकों से पूछा जा सकता है। तो आपने जैसे भी पूछा जाए इसका आंसर सेम है, वो भी हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। और गाइज इसके अलावा देखें कितनी ये पेपर में कितनी दफ़ा रिपीट हुआ है। तो अब आप देख सकते हैं कि वंस ये 2009 के पेपर में आया है, फिर 2011 के पेपर में, 2015 के पेपर में ग्रुप 2 में आया हुआ है, 2018 में ग्रुप 1 में एंड 2022 में ग्रुप 2 में, और शायद 2023 में भी आया हो, बिकॉज मैंने अभी नोट्स अपडेट नहीं किए तो इस वजह से मैंने ये उसमें लिखा भी नहीं हुआ। तो अब इससे हम थोड़ा सा आगे चलते हैं तो देखते हैं। ये इसका आंसर है जी। ये पूरी स्लाइड आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं। तो ये जो है एक शॉर्ट क्वेश्चन है। वैसे ये लॉन्ग भी हो सकता है, लेकिन आज तक एज अ लॉन्ग क्वेश्चन ये पूछा नहीं गया। तो पहले हम बात करते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन की। तो गाइस देखें, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस जो हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस की बात करें तो इसका जो पहला पॉइंट है वो है कि द वर्ड एक्सो मीन्स टू रिलीज और टू एग्जिट। एक्सो का मतलब होता है या तो हीट का रिलीज हो जाना या टू एग्जिट चले जाना, निकल जाना। तो एंडोथर्मिक की बात करें, एंडोथर्मिक रिएक्शंस, तो गाइस एंडोथर्मिक रिएक्शंस में ये तो वर्ड्स ही सारे छुप गए, ठहरें ज़रा। ये अगर हम बात कर लें एंडोथर्मिक रिएक्शंस की, तो एंडो का मतलब होता है टू एब्जॉर्ब। द वर्ड एंडो मीन टू एब्जॉर्ब। तो जब भी हीट एब्जॉर्ब होगी रिएक्शंस में वो एंडोथर्मिक रिएक्शंस होंगे, जब भी हीट रिलीज होगी वो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं। इससे नेक्स्ट सेकंड पॉइंट कंपेयर करते हैं। तो गाइस सेकंड पॉइंट में है कि द रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड फ्रॉम सिस्टम टू द सराउंडिंग्स कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सिस्टम से जब सराउंडिंग्स में चीज़ चली जाती है तो उसको एक्सोथर्मिक कहते हैं। तो अब सिस्टम बेसिकली हम कहते हैं रिएक्शन मिक्सचर को, और रिएक्शन मिक्सचर के इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें होती हैं उनको हम सराउंडिंग्स कहते हैं। तो मतलब
जब भी रिएक्शन होता है, रिएक्शन में से हीट निकल के कहीं बाहर चली जाती है, तो उसको हम कहते हैं जी ये सिस्टम ये एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हैं। लेकिन गाइस अगर ऐसा हो कि हीट रिएक्शन के नतीजे में हीट बाहर से रिएक्शन मिक्सचर के अंदर आ जाए, तो उसको हम नाम दे देते हैं जी वो एंडोथर्मिक रिएक्शंस हैं। तो ये दूसरा पॉइंट है। अच्छा, उसके बाद तीसरा पॉइंट, अच्छा बुक में ना ये दो तीन ही लिखे हुए हैं, लेकिन 2-3 लिख के आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलते। इस वजह से हमें ये पूरा लिखना है, आपने यहीं से करना है। बुक में इसका आंसर आधा दिया हुआ है, इतना करने से आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो गाइज अब ये देखिए तीसरा पॉइंट, दीज रिएक्शंस प्रोसीड बाय डिक्रीज इन एनर्जी। देखिए जब भी ये रिएक्शन होंगे, चूंकि एनर्जी रिलीज हो चुकी होती है, तो सिस्टम की एनर्जी को तो डिक्रीज ही करेंगे ना, तो ये डिक्रीज इन एनर्जी के साथ प्रोसीड करते हैं। एट नंबर 3, दीज रिएक्शंस प्रोसीड बाय इंक्रीज इन एनर्जी। ये एनर्जी में इंक्रीज के साथ ये रिएक्शन प्रोसीड करते हैं। तो अब इसके बाद हम चलते हैं इसके फोर्थ पॉइंट की तरफ। अच्छा गाइस, उसके बाद हम इसके फोर्थ पॉइंट की तरफ चलते हैं। इन दीज रिएक्शंस द वेसल बिकम्स हॉट। डेफिनेटली एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के अंदर से रिएक्शन मिक्सचर से हीट निकल के जिस बर्तन में हम रिएक्शन करवा रहे होते हैं उसमें आ जाती है। तो हम कहते हैं कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के नतीजे में जो बर्तन है वो गर्म हो जाता है। और फिर एंडोथर्मिक की बात करेंगे, जाहिर सी बात है कि बर्तन ठंडा हो जाएगा। अच्छा, इसकी मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। मैंने अभी एग्जांपल दी है कि आप जो थोड़ा सा सर्फ हाथ पे रख के थोड़ा सा उस पर पानी डालेंगे, तो आपका हाथ जो है वो सराउंडिंग्स के तौर पे काम करता है, या वो बर्तन के तौर पे काम कर रहा है। आपका हाथ गर्म हो जाता है क्योंकि रिएक्शन मिक्सचर में से हीट निकल के आपके हाथ में चली जाती है। एंडोथर्मिक रिएक्शंस की बात करते हैं, तो एंडोथर्मिक रिएक्शंस बेसिकली जो होते हैं, आप कह लें कि परफ्यूम लगाते हैं जब आप, तो आपको कूलिंग सेंसेशन आती है। जो परफ्यूम होता है वो रिएक्शन मिक्सचर है, और आपका जो बॉडी है, आपकी जो स्किन है, वो सराउंडिंग्स में आ जाती है। तो हीट जो होती है वो सिस्टम से निकल के जब सराउंडिंग नहीं मतलब आपकी स्किन से निकल के रिएक्शन मिक्सचर में जाती है, तो आपकी स्किन ठंडी हो जाती है। अच्छा गाइस, उसके बाद हम नंबर 5 की बात करते हैं। नंबर 5 पे देखें, इसमें है कि एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट इज मोर देन द प्रोडक्ट्स। तो गाइस एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो होता है उसके अंदर एनर्जी जो होती है रिएक्टेंट्स में निकल जाती है, और प्रोडक्ट्स बनते बनते एनर्जी प्रोडक्ट्स में चली जाती है, तो प्रोडक्ट्स हाई एनर्जी पे चले जाते हैं। और डेफिनेटली एंडोथर्मिक रिएक्शन ऐसे होते हैं जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाती है, तो प्रोडक्ट्स बनते बनते एनर्जी एब्जॉर्ब होती रहती है और प्रोडक्ट्स हाई एनर्जी पे चले जाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं नंबर 6 पे। तो द एंथैल्पी चेंज बेसिकली हीट को ही कहते हैं, ये भी हम इस चैप्टर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो एंथैल्पी चेंज इज रिप्रेजेंटेड बाय अ नेगेटिव साइन। इसमें हीट जो रिलीज होती है उसको हमेशा नेगेटिव साइन देते हैं, जबकि एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब होती है एंड एब्जॉर्ब हीट को हम हमेशा पॉजिटिव साइन देते हैं। लास्ट पे एग्जांपल्स हैं। अच्छा बच्चे यहाँ गलती करते हैं, एग्जांपल्स जो हैं उसमें गलती कर जाते हैं, तो एग्जांपल में आपने गलती नहीं करनी। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हमेशा एक्सोथर्मिक होता है, और ब्रेकेज ऑफ वाटर हमेशा एंडोथर्मिक होता है। अच्छा गाइज, अब इसमें देखें, ये अगर तो लॉन्ग में आता है तो आपने ये सारे पॉइंट्स करते हैं, और इनफैक्ट ये सारे पॉइंट्स करने ज़रूरी भी हैं, इनमें से मल्टीपल चॉइस बन जाता है और काफ़ी कन्फ्यूजिंग होता है। तो आप अच्छी तरह पढ़े होंगे आपने सारे पॉइंट, तो आप इसको कर पाएंगे। तो गाइज अब ये देखें, इसके बाद आप बात कर लें कि अगर शॉर्ट में आता तो आपने 4 पॉइंट्स लिखने हैं। अब वो 4 पॉइंट्स कौन से लिखने हैं, आपने दोनों तरफ से सेकंड पॉइंट आपने ज़रूर लिखना है, सेकंड पॉइंट को आपने स्किप नहीं करना, फोर्थ पॉइंट को आपने स्किप नहीं करना अगर 4 पॉइंट आपने याद करने हैं, फिफ्थ पॉइंट स्किप नहीं करना, और 6 पॉइंट ये 6 पॉइंट स्किप नहीं करना, और एग्जाम्पल भी ज़रूरी है। ये 5 पॉइंट आप याद कर लें, इनमें से पहला तो लाजिम मतलब सेकंड वन तो ज़रूर लिखें। हाँ, बाकी जो 4 हैं इनमें से पहला और मतलब इसमें से लास्ट कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मेशन मतलब एग्जाम्पल लाजमी है, बाकी 3 में से कोई आप 2 लाजमी कर लीजिएगा। अच्छा गाइज, हम आज की जो डिस्कशन है इसको वैसे तो मैंने सोचा हुआ था आपको थोड़ा सा और पढ़ाऊँगा, तो लेकिन वो नहीं पॉसिबल हुआ। अब ये है कि हमारा इनफैक्ट स्टार्ट में टाइम काफ़ी सारा वेस्ट हो गया, और आज कुछ बच्चों की क्लास भी ज्वाइन नहीं हो रही है, तो अभी इतने पे रहते, इतना आप कल तक याद कर लें। कल एक तो मैं आपको इसकी डॉक्यूमेंट्री दिखाऊंगा एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस की, कुछ वीडियोस मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पर ही, और आपको और अच्छी समझ आ जाएगी, और साथ ही हम स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस पढ़ भी लेंगे, और उनकी मैं कुछ वीडियोस भी आपको दिखा दूंगा। तो आज की जो डिस्कशन है उसको हम यहाँ क्लोज करते हैं। मैं स्क्रीन को मिरर करना बंद करने लगा हूँ, और स्क्रीन शेयरिंग में बंद करता हूँ इनफैक्ट। तो उसके अलावा जो है
ओके, स्टॉप स्क्रीन शेयर। तो डियर व्यूवर्स, हम इस लेक्चर को यहाँ पर क्लोज करते हैं। तो लेकिन आप लोग ऐसे नहीं जाएंगे, आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन प्रेस करेंगे, ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक करेंगे, इस वीडियो को लाइक करेंगे। और लाइक सभी ने करना है, ऐसा नहीं है कि जो वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वही लाइक करेंगे। और गाइस अच्छे वाला कमेंट ज़रूर करिएगा। इसका लिंक जहाँ जहाँ शेयर कर सकते हैं करिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं सारी इन्फॉर्मेशन प्लेस कर दी है, ज़रा नीचे डिस्क्रिप्शन में भी चले जाइएगा, वो भी देख लीजिएगा, शायद आपको कोई अच्छी चीज़ वहाँ भी मिल जाए। बाकी गाइस अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।